अफगानिस्तान के फलकबोस पहाड़ों में छुपा ये गांव, जहां बर्फ की हुक्मरानी है और हर लम्हा एक नया इम्तिहान। ये कहानी है कुदरत के कहर और इंसानी हिम्मत की उस अनोखी जंग की जो बर्फ में भी सुलगती रहती है। अफगानिस्तान के फलकबोस पहाड़ों की गोद में आबाद ये बस्ती सर्दियों की आमद के साथ ही एक नई और पुरअसरार दुनिया में ढल जाती है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी चट्टानें, यख बस्ता रास्ते और तेज कटती हुई हवाएं, यही इस वादी की असल शनाख्त हैं। मगर यहाँ के बासी कुदरत के इस कहर को दुश्मन नहीं बल्कि अपनी सांस और अपनी हयात का लाजमी हिस्सा समझते हैं। इनकी शबो रोज की कहानी सिर्फ सख्ती, बेपनाह सब्र और मुसलसल जद्दोजहद से इबारत है। जब दर्जा हरारत नुक्ते अंजमात से भी नीचे गिरता है तो ये गांव बाकी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट जाता है। ना कोई रास्ता बचता है, ना कोई मदद की उम्मीद, सिर्फ खामोशी रह जाती है। लेकिन इस वहशतनाक तन्हाई में दिलों के फासले सिमट जाते हैं और इंसान एक दूसरे के मजीद करीब आ जाते हैं। यहाँ हर घर एक मजबूत किला है जो बर्फ, भूख और ठिठुरती हुई ठंड के खिलाफ बिना किसी शिकायत के एक खामोश जंग लड़ रहा है। पत्थर और मिट्टी से तामीर शुदा ये घर महज दीवारें नहीं बल्कि कुदरत के इस सर्द हमले के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल हैं। चट्टानों को जानबूझकर नीचा रखा जाता है ताकि यख बस्ता हवाएं इन दरो दीवार के सुकून में खलल न डाल सकें। घर के बीचों बीच सुलगता हुआ लकड़ी का चूल्हा दरअसल इस घर की रूह और मरकज है। इसी दहकती आग के गिर्द जिंदगियां परवान चढ़ती हैं, खाना पकता है, दिलों का हाल बयान होता है और मासूम बच्चे ठिठुरने से महफूज रहते हैं। सच तो ये है कि ये चूल्हा सिर्फ आग नहीं बल्कि इनकी सांस, इनकी जिंदगी है। बाहर बर्फ का राज इस कदर होता है कि सुबह दम होते ही मर्द और खवातीन हाथों में बेलचे लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। एक दिन की जरा सी सुस्ती दरवाजों को बर्फ की कैद में हमेशा के लिए बंद कर सकती है। इसलिए यहाँ मेहनत के पहिए कभी नहीं रुकते। इन लोगों ने बर्फ से लड़ना नहीं बल्कि उसके वजूद के साथ जीना सीख लिया है। यहाँ पेट की आग बुझाना एक इंतहाई दुश्वार मरहला है। मौसम की सख्ती से पहले ही आटा, चावल, दाल और सूखे गोश्त जैसे जखीरे महफूज कर लिए जाते हैं, क्योंकि ताज़ा सब्जी का मिलना तो महज एक ख्वाब बन जाता है। लोग खुश्क सब्जियों पर गुजारा करते हैं, मगर इनकी ये सादा सी ग़िज़ा भी ताकत से भरपूर होती है। इस यख बस्ता मौसम में रोटी पकाना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। जब पानी जमकर पत्थर हो जाए और हाथ सुन पड़ने लगें, तब भी ये ख़वातीन बेमिसाल सब्र के साथ तंदूर से रिज़्क़ तैयार करती हैं। ऐसे में चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं रहती बल्कि जिस्म में हरारत और रूह में हिम्मत फूंकने का जरिया बन जाती है। वो गर्म प्याली जो दिन में कई बार इन्हें इस सख्त मौसम में जीने का हौसला देती है। इस बस्ती की मईशत और वजूद का सारा दारोमदार इन मवेशियों पर है। बकरियां, भेड़ें और याक ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि यहाँ की सांस लेती जिंदगी का लायनफक हिस्सा हैं। शदीद सर्दी में इन बेजुबानों की हिफाजत भी इंसानों जैसी ही की जाती है। इनके लिए मखसूस पनाहगाहों और चारे का इंतज़ाम मौसम की शिद्दत से पहले ही मुकम्मल कर लिया जाता है, क्योंकि ये महज मालो सरमाया नहीं बल्कि ख़ानदान के अफराद की मानिंद अजीज़ होते हैं। दूध, मक्खन और दही इनकी ग़िज़ा का बुनियादी जुज़ हैं, मगर जब फ़िज़ा में इतनी खुनकी हो कि दूध भी जमने लगे तो उसे महफूज रखना एक हुनर बन जाता है। गोश्त को सुखाकर इन्हीं बर्फीली हवाओं के सुपुर्द कर दिया जाता है ताकि वो महफूज रहे। जहाँ जदीद सहूलियात और बिजली का गुजर ना हो, वहाँ आज भी सदियों पुराने ये तरीके ही इन लोगों की बका का जरिया हैं। मासूम बचपन भी यहाँ एक अनोखे रंग में ढल जाता है। जब बर्फ के तूफान स्कूलों के दरवाजों पर ताले डाल देते हैं तो ये नन्ही जाने घर की जिम्मेदारियों और मवेशियों की देखभाल में अपने बड़ों का हाथ बटाती हैं। इनके पास महंगे खिलौने तो नहीं मगर बर्फ के सफ़ेद मैदान ही इनका सबसे बड़ा मैदान खेल है। इनकी मुस्कुराहटें गवाह हैं कि सादगी में कितनी सच्ची खुशी छुपी होती है। सर्दी की तवील और तारीक रातों में किस्सा गोई चिराग की मानंद जलती है। बुजुर्ग दहकती आग के गिर्द बैठकर जब पुरानी दास्तानें सुनाते हैं तो वो महज कहानियां नहीं होती बल्कि जिंदगी का निसाब होती हैं। इन्हीं लफ्ज़ों से ये बच्चे हिम्मत और सब्र का सबक लेते हैं और यूं सीना बसीना इनकी रिवायत और सकाफत का सिलसिला जिंदा रहता है। इस गांव की ख़वातीन महज घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं
बल्कि इस सख्त जान जिंदगी का सबसे मजबूत सुतून है। रास्तों से बर्फ हटाना हो, मवेशियों का पेट भरना हो या यख बस्ता पानी लाना, हर दुश्वार काम इन्हीं के दम से होता है। हड्डियों में उतरती हुई ठंड के बावजूद इनके हाथ सुबह से शाम तक हरकत में रहते हैं, बिना रुके, बिना किसी शिकायत के। वहीं मर्दों की जंग भी कम दुश्वार नहीं। घर का चूल्हा जलाने के लिए ये दूर दराज और पुरखतर पहाड़ों का रुख करते हैं, जहां हर कदम पर खतरा है, मगर अपने खानदान की बका की खातिर ये हर मुश्किल से टकरा जाते हैं, क्योंकि सर्दी में जब कमाई के जरिए सिमट जाते हैं तो गुजारा करना पहाड़ सर करने से कम नहीं होता। बिजली की सहूलत यहाँ नायाब है और सूरज ढलते ही वादी गहरे सन्नाटे और अंधेरे में डूब जाती है। सिर्फ तेल के दिए या टिमटिमाती हुई लालटेनें ही उम्मीद की किरण बनकर जलती हैं। इस मध्यम रोशनी में जिंदगी की रफ्तार खुद ब खुद धीमी पड़ जाती है। रात जल्दी ढल जाती है और सुबह का आगाज भी जल्द होता है। ये जिंदगी घड़ी की सुइयों पर नहीं बल्कि कुदरत की लय पर चलती है। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट का शोर यहाँ सुनाई नहीं देता और बाहर की दुनिया की खबरें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पुरानी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ के लोग किसी के मोहताज नहीं बल्कि खुद कफील हैं। इन्हें शहरों की मसनूई आसाइशों की आदत नहीं, मगर इस तन्हाई और दूरी में भी एक अजीब सुकून है, क्योंकि यहाँ लोग टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। सर्दी के बीच बीमारी भी एक बड़ा मसला होती है। डॉक्टर और दवा आसानी से नहीं मिलती। लोग घरेलू नुस्खा जात पर भरोसा करते हैं। गर्म सूप, जड़ी बूटी और चाय को इलाज समझा जाता है। अगर कोई शदीद बीमार हो जाए तो उसे पहाड़ों से शहर तक ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद लोग उम्मीद नहीं छोड़ते। हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अगर किसी घर में खाना कम हो जाए तो दूसरे मदद करते हैं। ये रिवायात यहाँ बहुत मजबूत हैं। जिंदगी की सख्ती ने इन लोगों को मजबूत दिल और बड़ा हौसला दिया है, जो सर्दी से भी ज्यादा सख्त है। इस यख बस्ता फिजा में रूहानियत और खुदा से ताल्लुक मजीद गहरा हो जाता है। अगरचे मस्जिद तक की राह दुश्वार होती है, मगर इनके कदम रुकते नहीं, क्योंकि इन सजदों में वो सुकून और ताकत है जो इन्हें टूटने नहीं देती। ठिठुरती रातों में दुआ के लिए उठने वाले हाथ इस कामिल यकीन के गवाह हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी का सवेरा लाजमी है। हकीकत यह है कि ये बस्ती सिर्फ सर्दी का फसाना नहीं बल्कि इंसानी अज़्म हिम्मत की एक जिंदा मिसाल है। ये लोग महदूद वसाइल में भी पूरी इज्जत और सब्र के साथ जीना जानते हैं। इनके लिए जिंदगी कोई ऐशो आराम नहीं बल्कि एक मुकद्दस जिम्मेदारी है। यहाँ हर नया दिन एक नया इम्तिहान लाता है और हर रोज ये लोग बड़ी खामोशी और वक़ार से उस इम्तिहान में सुरखरू होते हैं।